छोटी सी गलती की वजह से अनमोल के लिए फिर से मुश्किलात बढ़ना शुरू हो चुकी। अगर अनमोल इस तरह की कोई भी गलती ना करती तो शानी के घर वाले कभी भी अनमोल के ऊपर शक ना करते। अब आने वाली साथ में क्या होगा, क्योंकि शानी की जो माँ है ये अनमोल के साथ नफरत करना शुरू कर चुकी है और इसके ऊपर बार बार तंज करी। अब अनमोल इनको कैसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अनमोल के पास तो और कोई ऑप्शन बचे नहीं है। तो इसी वजह से ये शानी को तो यकीन दिला सकती है, लेकिन शानी की माँ को यकीन दिलाने के लिए इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब आने वाली साथ में क्या होगा, अगर फिर से अनमोल इस तरह की कोई बड़ी मिस्टेक करती है तो क्या शानी अनमोल को नेक्स्ट एपिसोड में छोड़ भी सकता है। अब अनमोल के दिल में कुछ ऐसा होता नहीं है, उसके दिल में किसी किस्म का कोई भी खोट नहीं होता। से आती है और आकर शानी की माँ के साथ बात करती है और कहती है कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, कुछ मैंने शॉपिंग करनी है। तो आगे से शानी की माँ कहती कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप जा सकती हैं। अब शानी की माँ अनमोल के ऊपर बड़ा यकीन करती थी। अब ये जाती है शॉपिंग के लिए, वहाँ पर कुछ शॉपिंग करती है। तो जिस वक्त शॉपिंग करके घर के लिए रवाना हो रही होती है तो रोड के किनारे पे खड़ी होती है। तो अचानक सारिम आ रहा होता है गाड़ी में, तो इसकी जो नज़र है इसे अनमोल पे पड़ जाती है। जब अनमोल को देखता है तो इसे नीचे उतर आता है और अनमोल के साथ बात करने की कोशिश करता है। अनमोल को गाड़ी में बैठाने का कहता है कि अनमोल प्लीज़ आप गाड़ी में बैठे, मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। आगे से अनमोल तो बार बार सारिम को इनकार कर देती है, इसे कहती कि मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करना चाहती। लेकिन सारिम इस हिसाब से बात करता है कि अनमोल बेचारी मजबूर हो जाती है और सारिम की बात मानकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। अनमोल की बहुत बड़ी गलती है, अनमोल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब गाड़ी के अंदर दोनों बैठते हैं, सारिम इसके साथ बात करने की कोशिश कर होता है, वहाँ पर बार बार इसके सामने माफ़िया भी मांगता है। उस टाइम को दोहराता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर मैं माँ की बात ना मानता तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। अनमोल तो खामोश बैठी होती है। अब किसी भी तरह से अनमोल अपना वक्त गुजारती है और अनमोल अपने घर के करीब पहुँच जाती है। जब घर के करीब पहुँचती है तो सारिम इसे ड्रॉप करता है। अनमोल नीचे उतरती है, अपने घर की तरफ जाने लगती है तो एक मोहल्ले वाली औरत होती है, वो अनमोल को सारिम के साथ देख लेती। अब सारिम को तो वो जानती है, तो सब कुछ पता होता है कि भाई ये साबका इसका हस्बैंड है। तो जब देखती है सारा के सारा माहौल तो इससे बड़ा गुस्सा आता है और साथ में से वहाँ पर शानी की माँ भी मौजूद होती है। जब शानी की माँ मौजूद होती है तो उससे बातें बढ़ा चढ़ा कर बताना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि भाई देखें कि ये तो इसका ठीक है कसन है, लेकिन ये तो अपने साबका शौहर के साथ आज भी घूम रही है, उसके साथ आज भी वक्त गुजार रही है, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज हो सकता है। वहाँ पर जिस वक्त अनमोल नीचे उतरने लगती है, अपने घर की तरफ जाने लगती है, तो शानी भी मौजूद होता है और शानी भी ये सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन शानी ये चीज़ें दरगुजर करने की कोशिश करेगा। शानी किसी भी तरह से माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। शानी को पता है कि भाई अनमोल मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। अब जब अनमोल घर के अंदर जाती है, वो मोहल्ले वाली औरत ऐसी बातें शानी की माँ को बताती है कि शानी की माँ का जो दिमाग होता है इसे मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है। अब घर के अंदर जिस वक्त अनमोल आने लगती है तो शानी की माँ पहले पहुँच जाती है और अपने हस्बैंड को भी बताना शुरू कर देती है। जिस वक्त अनमोल इंटर होने लगती है तो पहला सवाल शानी की माँ ये करती कि भाई आप कहाँ गई थी। अब अनमोल तो वही सब कुछ सच बताने की कोशिश कर रही होती कि मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, मैंने शॉपिंग की, उसके बाद वापस आ गई हूँ, आपको बताकर तो गई थी। अब शानी की माँ को तो सब कुछ पता होता है। शानी की माँ बड़े इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है अनमोल के ऊपर। उससे कहती कि भाई ऊपर से आप जिस हिसाब से मासूम दिखाई दे रही हैं, मैं तो ये समझ रही थी कि आप बड़ी मासूम हैं, सादा सी हैं, लेकिन आपके दिल में इतना बड़ा खोट, इतना बड़ा फरेब है, ये किस वजह से है। तो ये बातें जब अनमोल सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। साथ में शानी का वालिद शानी की माँ को समझाने की कोशिश करता है कि भाई आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, आपकी बहू है। लेकिन आगे से वो कहाँ ये बात सुनती है। वो कहती है कि भाई ठीक है मेरी बहू है, लेकिन आप कम से कम अपनी बहू से पूछें तो सही, उससे पता तो करें कि भाई ये किसके साथ घूम रही थी। जब अपने पुराने साबका शौहर के साथ घूम रही थी, आज भी इसका उस साबका शौहर के साथ ताल्लुक है, आज भी उसके साथ बात करती है, इसने हमारे साथ झूठ बोला था।
ये बात जब सानी का वालिद सुनता है तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। अनमोल को इस मामले पे समझ नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। अब जिस हिसाब से घर के अंदर इस तरह की डिस्कस जारी होती है तो पीछे से शानी भी आ जाता है, और जब शानी आता है तो ये शोर सुनता है कि जब बातें सुनता है तो अपनी माँ को कहता है कि माँ जी क्या हुआ, आप कैसी बातें कर रही हैं, कुछ मुझे भी तो बताएं। तो आगे से माँ कहती है कि भाई आपकी बेगम आपके सामने खड़ी है, आप उससे खुद पूछ लें कि आखिरकार ये गुल क्या खिला रही है। तो यहाँ पर अनमोल बेचारी बोलती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ खाला आप मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाएं, मेरे दिल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब ये सारी कहानी बताने की कोशिश करती है, लेकिन कहाँ खाला ये बात सुनती है और ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दी थी। अब शुक्र है जहाँ पर शानी आ चुका था, अगर शानी जहाँ पर ना आता तो अनमोल के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लग जाते कि अनमोल कभी किसी भी सूरत में इस घर के अंदर ना रह पाती, और शानी इतनी मुश्किलात अनमोल के लिए खड़ी कर देता कि फिर अनमोल को मजबूरन से घर छोड़कर जाना पड़ता। अब शानी अनमोल की इन हरकतों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, आप कैसी बातें कर रही हैं, कभी भी अनमोल ऐसा की हरकत नहीं कर सकती। अब शानी इस जगह पर झूठ बोलने की कोशिश करेगा, वो कह सकता है अपनी माँ को कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ उस बातें हैं, मैं वहाँ पर मौजूद था, ये मैंने खुद कहा है सारिम को, अनमोल को कुछ ऐसा की बात कर सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि भाई अनमोल ने मेरे साथ रब्ता किया कि भाई मैं सारिम के साथ आ सकती हूँ या नहीं आ सकती, तो आगे से मैंने इसे खुद इजाज़त दे दी है, तो इसी वजह से ये चल कर आई है। तो ये बातें जब अनमोल सुनेगी तो अनमोल के दिल में फिर शानी के लिए जगह बनना शुरू हो जाएगी, और माँ यहाँ पर चुप हो जाएगी। और जिस वक्त शानी और अनमोल अलहदा होंगे कमरे के अंदर तो अनमोल जो शानी के साथ ये बात भी करेगी कि आपने ऐसी बात क्यों बोली है, झूठ क्यों कहा। तो आगे से शानी जब ये बात सुनेगा तो अनमोल को समझाने की कोशिश करेगा, उसे कहेगा कि चलो ठीक है, आज तो मैंने आपकी बातों के ऊपर या आपकी हरकतों के ऊपर पर्दा डाल दी, लेकिन प्लीज़ दोबारा आपने ऐसा की हरकत नहीं करनी। अनमोल सब कुछ शानी को समझाने की कोशिश करेगी कि भाई मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कुछ ऐसा करने वाली होती तो कभी भी मैं आपके सामने ये बात शेयर ना करती। मैं रास्ते पे थी और सारे मेरे पास आया, उसने मुझे मजबूर किया, बात करने की कोशिश की, गाड़ी के अंदर बैठाया, फिर मजबूरी की वजह से मैं उसके साथ आ चुकी थी। ये बात जब शानी सुनेगा तो अनमोल को कहेगा कि मुझे आपके ऊपर 100% यकीन है, लेकिन थोड़ा सा लिहाज करें। अब घर के अंदर शक तो पैदा होना शुरू हो चुका है, और शानी की जो माँ है ना, ये बार बार शानी को समझाने की कोशिश करेगी कि आप इसके ऊपर यकीन मत करें, ये लड़की आपको किसी भी वक्त धोखा दे सकती। देखें कि अब अनमोल के दिल में कुछ ऐसा है नहीं, अनमोल के दिल में कुछ भी ऐसी बात नहीं है, तो ये किसी भी तरह से इन लोगों को यकीन दिलाएगी और किसी हद तक कामयाब हो पाएगी। अगर ये दोबारा हरकत नहीं करती, अगर ये दोबारा हरकत करती है तो मुझसे ये बात लिख लें कि फिर इसके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। सारिम तो अपनी हरकतों से पीछे नहीं हटेगा, वो तो हर लिहाज से जो वो अनमोल के साथ बात करने की कोशिश करेगा, अनमोल को मजबूर करेगा कि प्लीज़ आप मेरी बात तो सुने, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। आगे से अनमोल बात तो नहीं करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ सारिम बीच में ऐसी गेम डालने की कोशिश करेगा कि अनमोल जो वो मजबूर हो जाएगी। हो सकता है कि सारिम कुछ घटिया काम भी करे, कुछ पिक्चर या कुछ तस्वीरें शानी को भेज दे, जिस हिसाब से शानी के दिल में ऐसा जो शक पैदा हो, शानी फिर ऐसा अनमोल से नफरत करना शुरू कर दे। लेकिन इम्तिहान जो है ना, ये सारा का सारा अनमोल के ऊपर आया कि अनमोल अपने आप को इस मुश्किल से कैसे निकालती। अगर इस दलदल में दोबारा फंसती है तो फिर अनमोल का जो घर होगा ये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अनमोल को इस बात की समझ आ चुकी है कि भाई मुझे शानी पसंद करता है, शानी के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और बंदा खुशियां और सुकून नहीं ला सकता। इस बात का अनमोल को अच्छे तरीके से अंदाजा हो चुका है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, अनमोल कैसे शानी की उम्मीदों को कायम रखने की कोशिश करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर अनमोल दोबारा इस तरह की हरकत करती है, ये सारिम के साथ मिलती है, उसके बाद शानी के पास कुछ प्रूफ आते हैं, तो क्या शानी अनमोल को इजाज़त दे सकता है, उसके साथ ये बात कर सकता है कि मुझे कोई त्रास नहीं, अब जाना चाहती तो जा सकती हैं। अगर अनमोल कोई ऐसी हरकत नहीं करती तो फिर सारिम अनमोल के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी करेगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।